मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि रात का वक्त होता है और कुछ लोग बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है जो कि देखने में गोल था। अब ये लोग मजाक मजाक में उस चीज को काफी डैमेज कर देते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद वो लोग अपने अपने गाड़ियों में सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो एक एक करके सब नींद से जागने लगते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम मार्सा होता है, उसे अचानक से वोमिटिंग होने लगती है और उसकी तबीयत अंदर ही अंदर बिगड़ने लगती है। पर उसके दोस्तों को लगता है कि पार्टी में ज़्यादा नशे करने की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर वहाँ पे एक लड़की को सैंड पर एक बर्ड बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक से सैंड उस बर्ड को अपने अंदर ले लेता है। ये देख के वो लड़की घबरा जाती है और वो मार्सा को सैंड पर पाँव ना रखने को कहती है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मार्सा सैंड पर पैर रख चुकी थी और अब मार्सा का पैर धीरे धीरे सैंड के अंदर जाने लगता है। वो अपने हाथों से अपनी पैर को खींचने लगती है ताकि उसका पैर सैंड से बाहर निकल जाए, पर उसके हाथ भी सैंड में फंस जाते हैं। अब वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, पर उसके दोस्तों में से कोई भी उसकी मदद करने नहीं जा रहे थे क्योंकि वो भी सैंड में फंस सकते थे। अब एक लड़का सबके मना करने के बावजूद मार्सा की मदद करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर जाता है और उसका पैर सैंड में फंस जाता है, जिस वजह से वो मुंह के बल सैंड पे गिर जाता है और उसका शरीर पूरा सैंड से चिपक जाता है। वो उठने की बहुत कोशिश करता है पर उसका चेहरा सैंड से चिपकने की वजह से काफ़ी डैमेज हो चुका था। उसके दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं पर देखते ही देखते सैंड उसे अपने अंदर ले लेता है। ये देख के बाकी सब बहुत डर जाते हैं पर वो लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। अब उनमें से एक और लड़का जिसका नाम जोना होता है, वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर बैटरी डेड होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जो कि एक ड्रम के अंदर फंसा हुआ था। वो ड्रम से निकलने के लिए मूव करने लगता है पर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी वहाँ से मूव मत करो क्योंकि अगर तुम नीचे गिर गए तो ये सैंड तुम्हें निगल लेगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि वो आदमी अपने आँखों से अपने दोस्तों को मरता हुआ नहीं देखा होता, इसीलिए वो उनके बातों पर यकीन नहीं करता। फिर उसके दोस्तों के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो आदमी उनकी बात मान जाता है और मूव नहीं करता। तभी उन सब की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जिसको इन लोगों ने रात में डैमेज किया था और अब उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। अब यहाँ पे इन सब के बातों से हमें पता चलता है कि असल में वो चीज़ एक एग थी जो कि अब टूट चुकी थी और उसके अंदर जो भी क्रिएचर था शायद वो सैंड के अंदर चला गया है और इन सब पे हमला कर रहा है। अब मार्सा की दोस्त चेक करने के लिए एक चीज़ सैंड पर फेंकती है तो वो सैंड के अंदर चली जाती है। अब इन सब को पता चल जाता है कि वो क्रिएचर सैंड के अंदर है और वो ही ये सब कर रहा है। अब जोना कहता है कि अब हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। फिर वो गाड़ी से स्केटबोर्ड लेके सैंड के ऊपर रख देता है और उनके ऊपर से चल के टेबल पे जाने की कोशिश करता है। वो टेबल पे जाने वाला होता है कि तभी स्केटबोर्ड स्लिप हो जाता है और वो टेबल और स्केटबोर्ड के बीच फंस जाता है, जिस वजह से उसका शरीर सैंड के नज़दीक आ जाता है। फिर सैंड से कुछ टेंटकल्स निकल के जोना के शरीर पे चिपकने लगते हैं, पर जोना जैसे तैसे टेबल पे चढ़ जाता है। टेबल के ऊपर उसे एक बैग मिलता है जिसमें से उसे एक केला मिलता है। फिर जैसे ही जोना उस केले को खाता है तो उसे वोमिटिंग होने लगता है। फिर वो देखता है कि उसके पेट पर बहुत सारे जख्म होते हैं जो कि उन टेंटाकल्स की वजह से आए थे। अब सब लोग ये देख के बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उन सबको कहता है कि तुम सब डरो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो सबकी ओर कैंस फेंकने लगता है ताकि उन सब की प्यास बुझ सके, पर तभी उसके जख्म में से खून निकलने लगता है और वो उस टेबल के ऊपर लेट जाता है। फिर गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की कहती है कि हम सबके फ़ोन्स गाड़ी के डिक्की में है, हमें कैसे भी करके उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हम मदद बुला सकें। पर वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी की डिक्की तो नहीं खोल सकते ना,
तो वहाँ मौजूद एक ब्लैक लड़की की हेल्प से वो डिक्की खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। फिर टावर में खड़ी जोना की दोस्त उस लड़की की ओर एक स्टिक दिखाती है और फाइनली उसकी मदद से ये लड़की गाड़ी के डिक्की को खोल देती है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर गाड़ी से कोई आता हुआ नजर आता है। वो वहाँ का पेट्रोलिंग ऑफिसर होता है। फिर सारे लोग उसके ओर देखते हैं और उसे मदद के लिए बुलाने लगते हैं और इसी बीच उस लड़की का पैर फिसल जाता है और उसकी उंगलियां डिक्की में फंस जाती है। फिर वो ऑफिसर वहाँ आता है। वो गाड़ी से उतरने वाला होता है कि सब लोग उसे चिल्ला के कहते हैं कि सैंड में पैर मत रखिए। पर जब वो ऑफिसर गाड़ी से बाहर आता है तो ये देख के सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि सैंड उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। फिर वो ऑफिसर जोना के पास आता है पर उसका जख्म देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर वो उस मोटे आदमी के पास जाता है और उसे ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। फिर वो ऑफिसर कहता है कि मैं अपने टीम को बुलाता हूँ, वो आके तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। फिर वो कार के पास जाता है तो वो लड़की जिसकी उंगलियाँ डिक्की में फंसी हुई थी वो उसको मदद करने के लिए कहती है। फिर वो ऑफिसर उसकी कोई मदद नहीं करता तो जोना की दोस्त उस पे चिल्लाने लगती है। फिर वो ऑफिसर उससे कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो जोना की दोस्त उसे कहती है कि क्या आपको दिखाई नहीं देता हम कितनी मुसीबत में हैं। हम सैंड पे नहीं आ सकते क्योंकि सैंड पहले ही हमारे 2 दोस्तों को अपने अंदर ले चुका है। फिर ऑफिसर कहता है कि मुझे तुम्हारे इन गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं सैंड के ऊपर कैसे खड़ा हूँ। तुम लोग इसी वक्त नीचे आ जाओ। लेकिन वो दोनों नीचे नहीं आते। फिर ऑफिसर अपना गन निकालने जाता है तो उसके गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है। सब लोग उसे कहते हैं कि सैंड पे अपना हाथ मत लगाओ, लेकिन ऑफिसर उनकी बात नहीं सुनता और जब चाबी उठाने के लिए जाता है तो उसका हाथ सैंड में फंस जाता है। फिर वो क्रिएचर उसका आधा हाथ निगल लेता है और फिर सैंड उसे अपने अंदर ले लेता है। फिर थोड़ी ही देर बाद उन लोगों को समझ आता है कि उस ऑफिसर को कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके जूते का निचला हिस्सा फाइबर का बना हुआ था। फिर केबिन कहता है हम टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी फाइबर्स होता है। हम टॉवल्स को अपने पैरों में पहन के यहाँ से निकल सकते हैं। फिर वो अपने दोस्तों से टॉवल मांगता है और उसके दोस्त उसके तरफ टॉवल्स फेंकते हैं, लेकिन टॉवल्स को पकड़ने के चक्कर में केबिन नीचे सैंड में गिर जाता है और फिर सैंड से बहुत सारे टेंटाकल्स निकलते हैं और उसे सैंड के अंदर ले जाते हैं। ये देख के उसके दोस्त रोने लगते हैं। अब ये लड़की इस टूटे हुए लकड़ी के रेलिंग को सैंड के ऊपर रखती है और जोना की दोस्त उसके ऊपर से होके कार में जाती है। अब वो उस ब्लैक लड़की को एक थप्पड़ मारती है क्योंकि यहाँ आने का प्लान उसी का था, पर अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। खैर, अब वो दोनों मिलके उस लड़की की उंगली गाड़ी के डिक्की से बाहर निकालते हैं और उसके हाथों में एक टॉवल को बांध देते हैं। अब दूसरी तरफ धूप में ज़्यादा देर रहने की वजह से उस मोटे आदमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी और ड्रम के धार की वजह से उसके कमर से खून भी निकलने लगा था और वो खून ड्रम से नीचे बह के सैंड पे गिर रही थी, जिस वजह से उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि वहाँ कोई इंसान है। अब वो ब्लैक लड़की रेलिंग्स के ऊपर से चल के जोना तक पहुँच जाती है और अब जोना की दोस्त भी जोना के पास आ जाती है। लेकिन जब वो घायल लड़की इनके पास आ रही होती है तो उसके हाथों से कुछ खून की बूंदें सैंड पर गिर जाती है, जिससे वहाँ से टेंटाकल्स बाहर आने लगते हैं और वो लड़की घबराहट में सैंड पे गिर जाती है और सैंड उसे अपने अंदर ले लेता है। अब हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जिसके कमर से अब बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, जिससे अट्रैक्ट होके उस क्रिएचर के टेंटाकल्स उस ड्रम के अंदर जाने लगते हैं। अब वो ब्लैक लड़की अपने दोनों पैरों में टॉवल बांध के भागने लगती है
और ऑफिसर के गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। ये देख के वो मोटा आदमी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था अब वो बच जाएगा, पर उसे क्या पता था कि वो टेंटकल्स अब ड्रम के अंदर जा चुके थे। अब अचानक से वो टेंटकल्स बड़े हो जाते हैं और उस मोटे आदमी को सैंड के अंदर ले जाते हैं। तो इतने सारे लोगों को खाने की वजह से ये क्रिएचर बहुत बड़ा हो चुका था। अब इसके टेंटकल्स बाहर निकल के ऑफिसर के गाड़ी को हिलाने लगते हैं, जिस वजह से वो ब्लैक लड़की गाड़ी के ऊपर गिर जाती है और उसके सिर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब जोना की दोस्त बहुत डरी हुई होती है। फिर वहाँ रात हो जाती है और अब उस ब्लैक लड़की को होश आ जाती है और वो वहाँ पे एक एयर बाथटब बिछा देती है, जिसके ऊपर से जोना गाड़ी में आ जाता है। पर जब जोना की दोस्त गाड़ी के अंदर जा रही थी तो उस क्रिएचर के टेंटकल्स बाहर निकल के गाड़ी का डोर बंद कर देते हैं। और अब हैरान करने की बात ये होती है कि उस क्रिएचर के टेंटकल्स अब ग्लो करने लगे थे। अब जोना की दोस्त जैसे तैसे गाड़ी के ऊपर आ जाती है। फिर उसे एक जेरी कैन मिलता है जिसमें पेट्रोल होता है, पर वो क्रिएचर उस कैन को ले जाता है। अब जोना की दोस्त को दूसरा एक जेरी कैन मिलता है, तो वो उसमें से पेट्रोल को उस क्रिएचर के ऊपर डाल देती है और फिर आग लगा देती है, जिससे उस क्रिएचर के टेंटाकल्स जलने लगते हैं और जोना की दोस्त गाड़ी के अंदर चली जाती है। और जलने की वजह से उस क्रिएचर की ताकत अब कम हो चुकी थी, जिस वजह से वो धीरे धीरे सैंड के अंदर कहीं समा जाता है। अब थकान की वजह से ये सब उस गाड़ी के अंदर सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो एक आदमी गाड़ी के शीशे को नॉक करता है। अब जब जोना की दोस्त बाहर आके सैंड पे पैर रखती है तो उसका पैर सैंड से चिपक नहीं रहा था। अब वो दोनों लड़कियां वहां से जाने लगते हैं, पर जोना उस जख्म की वजह से मर चुका था। अब हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी जिंदा होता है और उसका अगला निशाना शहर होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।